हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है यदि आप शिवलिंग की पूजा करें, क्या हासिल कर पाएंगे, किस तरह से पारस शिवलिंग की स्थापना करें, पूजा करें, प्रतिष्ठा करें और किस तरह के लाभ हो सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079, शक 1944, सूर्य उत्तरायण का। आज वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन सोमवार। द्वितीया रात्रि को 7:25 तक, विशाखा नक्षत्र 3:39 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:18 से 8:53 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शिव की। जी, शयेत तिष्ठेत यो जनानां मध्ये शिवः, जो अत्यंत सहज हो वह शिव। अब अगर वे पारद के शिव हों तो निश्चित तौर पर ये सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, पारद यानी पारे को प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाला रासायनिक तत्व कहा गया और पारद को शंभु बीज भी माना जाता है। हजारों स्वर्ण मुद्राओं के दान तथा चारों तीर्थों का जो पुण्य मिलता है वो इसके दर्शन मात्र से मिल जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव का इसे वीर्य भी कहते हैं। पारस शिवलिंग के स्पर्श मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पारस शिवलिंग के स्पर्श मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं या भगवान की राह पर चलते हैं, उनको सोमवार के शुभ दिन में पारस शिवलिंग की स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए। जीवन को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि से भरने वाले पारस शिवलिंग की स्थापना और पूजा करने से मनचाहा लाभ प्राप्त होता है। असल में हम देखें तो भगवान शिव की उपासना में अनेक प्रकार की परंपराएं हैं। एक परंपरा पारस शिवलिंग की स्थापना की भी है, एक परंपरा पार्थिव पूजन की भी है, एक परंपरा नर्मदेश्वर के पूजन की भी है और एक परंपरा हमारे यहाँ सामान्य काले पत्थर से बने हुए शिवलिंगों की भी है। इसके अलावा आप अपने घरों में अपने हिसाब से भगवान शिव की उपासना कर पाते हैं। भगवान शिव कितने सरल हैं। यदि आपने आटे के 12 शिव बनाकर भी द्वादश लिंगों का पूजन किया तो भी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। फिर तो ये पारद है। पारद शिवलिंग की स्थापना करके और उनकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई कि भगवान को सोमवार के दिन विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करा करके पारस शिवलिंग की और फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार से पूजा करें, भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी से नमक चमक के साथ भगवान का अभिषेक करें, फिर हवन पूजन तर्पण मार्जन आदि कराएं, तो आप देखेंगे कि इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए अब हमारे साथ कॉलर जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं रायगढ़ जिले से हूँ और मेरा बर्थ ऑफ डेट है 22/12/2006, 5:30 के सुबह में। 1 मिनट, 27/12 22/12/2006 और जन्म समय लगभग 5:30 सुबह। जन्म स्थान खरसिया, रायगढ़ जिला। अभी कहाँ से बोल रही हो बेटा? अभी तेलीकोट खरसिया से। तेलीकोट खरसिया हम गए थे, शराबबंदी के आंदोलन में गए थे। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो धनु है। लग्न में मंगल के साथ में गुरु। आप बेहद डायनेमिक हैं। दूसरे स्थान में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। थोड़ा निर्णय लेने में परेशानी।
चौथे स्थान में राहु और दशम स्थान में शनि। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप 16 करीब 11th या 12th में होंगे और ये जानना चाहते हैं कि आगे का करियर कैसे होगा। तो इस समय चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है। शनि के कारण आमतौर पे डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये 2023 तक, और उसके बाद में बुध की अंतर्दशाएँ चलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि अगर आप कॉमर्स या मैथ्स लेकर के पढ़ाई करें और आगे चल करके साइंस की पढ़ाई करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा। शनि और राहु के बीच, राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के संघर्षों में थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष मिल सकता है, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। करें क्या, आपको चाहिए कि 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, बताइए जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5-6 दिसंबर की रात 12:30 बजे जी, और 1981। 5 दिसंबर 1981 सवेरे रात को 12:30 बजे जी। 5 और 6 की जो रात है वो 12:30 बजे। 11:45 बजे कि 12 बजे? 12:30। और जन्म स्थान? जन्म स्थान सरगुजा, लखनपुर। क्या जानना चाहती बेटा? जी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मुझे 4 व्हीलर की प्राप्ति कब होगी? आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन क्या? BA, MA, BCom? BA। और आपकी शादी हो गई? जी हाँ, हो गई, 2 बच्चे भी हैं। चलिए, जानना क्या चाहती है? मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मुझे बाकी आर्थिक लाभ कब होगा, थोड़ा सा। क्या आप नौकरी में है या हाउस वाइफ है? ऐसे ही मतलब। ऐसे ही मतलब क्या, सर्विस में है? नहीं है? नहीं, हाउस वाइफ। चलिए, हाउस वाइफ है। धन की प्राप्ति कब होगी? जब पति को धन की प्राप्ति होगी तब आपको धन की प्राप्ति होगी, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी तब आपकी धन की प्राप्ति होगी। आइए देखते हैं कि आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है मीन। बृहस्पति इस समय मीन राशि में होकर चले, मतलब आने वाला 1 वर्ष आपके लिए बेहद अच्छा। दूसरे स्थान में मंगल शनि बेहद ऊर्जावान है। तीसरे स्थान में बृहस्पति, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी गले में तकलीफ हो सकती है। बहरहाल 5वें स्थान में केतु संतान को लेकर तो चिंतित हैं। 11वें स्थान में राहु बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। 4थे स्थान में सूर्य बुध समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। और तृतीय शुक्र 6ठे स्थान में बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। इस समय आप 8वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि जन्म स्थान से दूर आपको कहीं बसना है। चलिए, तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि आपकी जन्म कुंडली में ये साल बहुत अच्छा है और इस साल में आपको काफ़ी फायदे हो सकते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, केतु की महादशा, और केतु की महादशा में शनि का अंतर मेरा ख्याल है मई से शुरू होगा और जून 2023 तक। इसके बाद बुध की अंतर्दशाएं चलेंगी, मतलब आने वाला 2 वर्ष आपके लिए बेहद खास। इसमें 2 सालों में काफ़ी पैसे पाएंगे और मुझे से लगता है इससे आपका एक बढ़िया सा मकान तैयार हो जाएगा। करना क्या चाहिए आपको? एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक के धारण करना चाहिए। मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल यंत्र की पूजा करें तो फायदा होगा। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। थोड़ा सा लाउडली बोलिए। हेलो। हाँ जी। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। मुझे अपने भाई के विषय में पूछना है। 2 प्रश्न है। पहला उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें जी। 9 अगस्त 1994। 1994 या 1994। हाँ, बर्थ टाइम और 1:10 दोपहर के। जन्म स्थान इंदौर। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? इंदौर से बात कर रहा हूँ। क्या जानना है भाई के बारे में? जी, पहला ये 4 पहिया वाहन लेने का बोल रहा है, तो कब उचित समय होगा आपके अनुसार? एक मिनट फिर से बोले। ये 4 पहिया वाहन 4 व्हीलर लेने का बोल रहा है अभी, तो कब उचित समय होगा पंडित जी? जी, कब बढ़िया समय होगा? और दूसरा इसका वैवाहिक जीवन के विषय में पूछना है। कब विवाह करना उचित होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? चलिए, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस बात को पूछने से पहले ये देखें कि इनका विवाह कैसे होगा, क्योंकि इसका जन्मलग्न तुला है, इसकी राशि सिंह है। तो बृहस्पति इस समय 8वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, तो वर्ष 2023 अप्रैल के बाद इनका विवाह होना तय। शादी चूंकि पंचम स्थान में शनि है, शादी में व्यवधान हो सकता है। ये भी तय है कि
इसे कोई लड़की पसंद हो सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसकी रज़ा ज़रूर जान लें। हो सकता है शादी इंटरकास्ट भी हो, क्योंकि थोड़ा सा है उस तरह की बातें, तृतीय राहु से आक्रांत है तो थोड़ा सा मॉडर्न है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी अक्सर होती है। तीसरा, गाड़ी खरीदना है कि अब कब खरीदना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि वैशाख का महीना शुरू हो गया, पंचमी, अष्टमी या दशमी में आप खरीद सकते हैं। आज द्वितीया है, आप देख लीजिए कि आज से 3 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद या फिर 9 दिन बाद आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। और जब भी खरीदें अभिजीत मुहूर्त में खरीदें, मतलब 11:36 से 12:24 के बीच में खरीदें। शादी करना हो तो शादी से पहले एक अर्क विवाह कराएं। और तीसरी बात, इनके लग्न में गुरु के साथ में राहु है, जीवन में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। करना क्या चाहिए? इन्हें अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए, नित्य भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और एक अंतिम बात, कोई रत्न पहनना हो तो एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करना चाहिए, इससे काफ़ी फायदा होगा। जी, एकता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में 2-3 चीजें पता करनी है। एक तो उसकी शादी की उम्र निकल चुकी है, वो शादी होगी या नहीं, और दूसरे उसका भविष्य कैसा रहेगा, इंडिया में रहेगा या बाहर सेटल होगा। डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984, बॉम्बे, शाम को 6:15 बजे। 1 मिनट फिर से बताएं। 28 दिसंबर 1984, शाम को 6:15 बजे, बॉम्बे। अभी ये करते क्या हैं? अभी ये जो फॉरेन स्टूडेंट चाहते हैं उनको इंग्लिश पढ़ाते हैं। एक बार फिर से बताएं। जो स्टूडेंट अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, ओके, उनको पढ़ाते हैं इंग्लिश। शादी नहीं हुई है, शादी कैसे होगी आइए देखते हैं। और इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर कैसा रहेगा ये भी बता दें पंडित जी। आपके बेटे का जन्म लग्न मिथुन है, उनकी राशि कुंभ है। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि इनकी शादी में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, सप्तमेश स्वग्रही होकर के बैठे हैं, सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो मुझे से लगता है कि शादी में एक ही परेशानी हो सकती है, जब सप्तमेश या शुक्र, सूर्य, चंद्रमा या सप्तम भाव या द्वादश भाव शनि से आक्रांत हो, तो 12वें स्थान में राहु है, इसके चलते थोड़ी सी इनके शादी में परेशानी। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, इनका करियर कैसा रहेगा। हम देखते हैं कि इनका भाग्य शनि 6ठे स्थान में है, करियर को लेकर थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। करना क्या चाहिए? इन्हें शनिवार का व्रत करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूक्ष्म जीवों की सेवा के लिए पीपल के पेड़ में 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा रखते रहें तो इनका भाग्य अच्छा रहेगा। अब चौथा प्रश्न, यदि कोई स्टोन पहनना हो तो 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना ओपल पहनने, और ये इनके लिए काफ़ी लकी होगा। और अब अंतिम प्रश्न, इनकी शादी में क्या प्रॉब्लम है। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, और यदि शादी करना चाहें तो मुझे से लगता है कि समय बहुत अच्छा, ये समय मंगल की अंतर्दशाएँ चल रही हैं, मतलब बुध में मंगल की अंतर्दशाएँ चल रही हैं, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। मंगल इनके एकादशीश और मंगल इनके षष्ठीश होकर के बैठे हैं भाग्य स्थान में, तो यहाँ 1 वर्ष के भीतर इनके शादी के योग बनते हैं। शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ अगले कॉलर हैं यश जी। यश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 1/10/2003। 1/10/2003। 1/10/2003। यस सर। और जन्म समय? समय 2:53। ये क्या हुआ, दोपहर में रात में? क्या दोपहर में है रात में? दोपहर में। जन्म स्थान? लोहारा, डोंडी लोहारा। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरे आगे की भविष्य क्या कैसे हो रही है? भविष्य कैसे रहेगा? पढ़ाई क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं 12वीं सब्जेक्ट क्या लिया था? पेपर दिलाया हूँ, कॉमर्स। चलिए, भविष्य कैसा रहेगा। कॉमर्स लिया था, 12वीं पास है, आगे क्या करना चाहिए। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी राशि कन्या है, 7वें स्थान में बृहस्पति का भ्रमण है, अच्छे दोस्त मिलेंगे और कॉलेजिएट लाइफ भी इंजॉय करा पाएंगे भाई, इंजॉय कर पाएंगे। जी, दूसरे स्थान में मंगल, खूब ऊर्जा है, भाग्य स्थान में सूर्य शुक्र, भाग्यशाली तो बराबर है, संघर्ष जीवन में लगातार बना रहेगा। 6ठे स्थान में शनि, मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ को लेकर के खास करके ऑर्थोपेडिक पेन आपकी लाइफ में थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, माने बदन का दर्द हो सकता है, खासकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानियां हो सकती हैं। समय जो दशाएं चल रही हैं, हम देखते हैं कि भाई शुक्र की महादशा में मंगल, चंद्रमा का अंतर है, इसके बाद मंगल का अंतर चलेगा और फिर उसके बाद राहु की अंतरदशाएं चलेंगी और फिर गुरु की अंतरदशाएं चलेंगी। ये जो आपकी पूरी लाइफ की डिज़ाइन मुझे दिखाई पड़ती है, उससे 2 चीज़ें दिखाई पड़ती है। नंबर 1,
ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन के बाद पीजी करेंगे और यहीं पर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और नौकरी में भी आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। मतलब सब कुछ अच्छा है, करियर में कोई परेशानी नहीं। कॉलेज लाइफ में भी खूब मज़े करने वाले हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि कॉलेज लाइफ में मज़े के अलावा थोड़ी पढ़ाई भी कर लीजिएगा, क्योंकि राहु की दशाएँ हैं। दोस्ती करते समय और कोई भी काम करते समय थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि राहु की अंतर्दशाओं में आपकी कॉलेज की लाइफ पूरी होने वाली है और ऐसी स्थिति में आप बेवजह के अपमान या अपयश के शिकार हो सकते हैं। मतलब दोस्ती बड़ी सावधानी से करिएगा। और फिर तीसरी बात, यदि कोई लकी स्टोन पहनना हो तो आपके लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहनना चाहिए। कोई पूजा करनी हो तो केले के वृक्ष की पूजा करें और हरी मूंग का दान करें, तो इससे काफ़ी फायदा होगा। हमारे साथ अंकुश जी जुड़े हैं। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी सादर प्रणाम। पिछले 1 साल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मतलब मेरे हर काम में विघ्न बाधा आ रही है। प्रमोशन की ट्राई कर रहा हूँ, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, और जिनसे शादी करना चाहता हूँ अब वहाँ भी सब बात गड़बड़ हो गई है। अच्छा अंकुश जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 19 फरवरी 1993। 19 फरवरी 1993, ठीक है। और जन्म समय 5:19 सुबह के। और जन्म स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं। मेरा प्रमोशन कब तक होगा, दूसरा जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ उससे कब होगी शादी, मैं उसी से ही करना चाहता हूँ गुरु जी, और किसी और। तो उसके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी राशि मकर है, लग्न में शनि है। मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पर लग्न में शनि होने के कारण आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएंगे तो शादी से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। शादी आपकी वहीं होगी, मगर इसमें काफ़ी पंगे हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न, आपका प्रमोशन कब होगा। प्रमोशन आपका 1 वर्ष के भीतर हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद 1 वर्ष के भीतर आपके प्रमोशन की योग है। एक सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। नंबर 1, आपको चाहिए कि 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहने, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, शादी से पहले अर्क विवाह कराएं, और एक जैसे मैंने कहा कि हर दिन हरी मूंग का दान करते रहें तो फायदा होगा। जी वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी 5 लाख है। हाँ, खुशी रहेगा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताओ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11/12/68। 11/12/68। और जन्म समय रात के 10 बजे आसपास। रात को 10 बजे। जन्म स्थान कांकेर। हाँ, कांकेर। क्या जानना चाहते हो भैया। अरे मानसिक तनाव रहता है पंडित जी, कोई भी काम करता हूँ सफल नहीं होता। अच्छा, आइए देखते हैं। ऑफिस में तनाव हो जाता है, जो काम करते हैं परेशान रहते हैं, करना क्या चाहिए। तो आइए देखते हैं आखिर परेशानी क्यों होती है। आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी राशि सिंह है, आपके भाग्यस्थान में पड़े हुए शनि राहु। जब कभी भी राहु भाग्यस्थान में हो तो उलझने लगातार रहती है। तीसरे स्थान में गुरु के साथ मंगल केतु, ये बताते हैं कि आपके पास में खूब मेहनत करने की ताकत है। शायद यही इसका समाधान है। 5वें स्थान में सूर्य बुध, काफी स्मार्ट हैं आप। और सप्तमेश राहु से आक्रांत, शायद आपके दोस्त, आपके एसोसिएट्स आपको ठग देते हैं। इसके कारण थोड़ी सी परेशानी बनी रहती। करना क्या चाहिए आपको। आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। दूसरी बात, हाँ, चूंकि कर्क लग्न है तो इसलिए 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें। और तीसरी बात, कभी मौका लगा करके अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में जरूर कराएं। और चौथी बात, इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, हाँ, बुध की अंतर्दशा चल रही है। दिसंबर 2023 के पहले आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस समय लगातार प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी ज्योति जी हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में। पापा जी के बारे में। पति के बारे में बताइए। डेट ऑफ बर्थ उनकी 1/6/90। 1/6/90। और जन्म समय 5 बजे सुबह मॉर्निंग में। 5 बजे सवेरे मॉर्निंग में। हाँ। जन्म स्थान रायपुर कोटा कॉलोनी। रायपुर कोटा कॉलोनी। बताइए क्या जानना चाहती हैं। सर, उनकी जॉब जो थी वो छूट गए हैं और बहुत थोड़ा आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही सर। आपसे लड़ते बहुत है क्या। हाँ, आपसे लड़ाई बहुत होती है क्या। जी थोड़ा थोड़ा। और गुस्सा करते, ज्यादा करते, कम करते हैं। बहुत गुस्सा करते हैं। थोड़ा गुस्सा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पति की नौकरी छूट गई है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, करना क्या चाहिए। आपके हस्बैंड का जन्मलग्न वृषभ है, राशि उनके सिंह है, भाग्यस्थान में शनि राहु। अभी मैंने कहा कि जब कभी भी राहु भाग्यस्थान में होगा तो उलझने लगातार होंगी। शनि राहु से आक्रांत है, इसका मतलब
तीव्र पितृदोष है और इसके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में नदी के किनारे करना चाहिए। इसके अलावा एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और पीपल के वृक्ष में तेल का दिया जलाएं तो बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आज आपने देखा कि हमने चर्चा की पारद के शिवलिंग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पारद के शिवलिंग का दर्शन, स्पर्श और उनकी पूजा विशेष होती है। सभी प्रकार की कामनाओं की प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्त में, पुष्य नक्षत्र इत्यादि में भगवान शिव का सपरिवार स्थापन करें और फिर नियमित पूजा करें, भगवान की षोडशोपचार से पूजा करें या फिर भगवान को शिवो जल प्रेम, केवल जल मात्र का स्नान करा दें और भगवान को धतूरे का फूल चढ़ा दें तो सारी परेशानियां दूर होती हैं, ऐसा कहते हैं। तो आप पर भी भगवान शिव की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक गुजारिश कि इस कार्यक्रम के बाद भी अगर आप पंडित जी से कुछ जानना चाहते हो तो गूगल में सर्च करें प्रिया सुरेंद्र त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें, बहुत अच्छा लगेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।